हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट 15। तिथि है 17 नवंबर 2020 और आज हम देखेंगे हमारी प्रायोगिक ज्यामिति जिसमें हम समांतर रेखा की रचना करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं समांतर रेखाओं के बारे में जो हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं। तो अब यहाँ पर हमें ये एक आकृति दी हुई है जिसमें ये है रेखा L, ठीक है, ये है रेखा M, ये P, ये Q, ये R और ये S और ये एक और रेखा है हमारी N। अब इसे आकृति को देखते हुए हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है रेखा और डैश रेखा एक दूसरे के समांतर है। तो कौन कौन सी रेखाएं समांतर है हमारी? एक तो ये और एक ये, यानी L एंड N। तो L और N रेखा एक दूसरे के समांतर हैं। रेखा डैश और रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं। तो कौन सी रेखा एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बना रही हैं? तो एक ये है हमारे पास और एक ये है, यानी ये रेखा R और रेखा S जो है, यानी रेखा R और रेखा S जो है वो एक दूसरे के लंबवत है। फिर रेखा और रेखा यानी कौन सी दो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, यानी एक दूसरे को काट रही हैं। तो काटते हुए रेखा तो क्लियर दिख रहा है हमें कौन कौन सी रेखाएं काट रही हैं। P और Q ये एक दूसरे को काट रहे हैं। तो रेखा P और रेखा Q प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कोण और कोण एकांतर अंतः कोण युग्म, एकांतर अंतः कोण युग्म यानी एक कोण 1 और कोण 2। तो कोण 1 कोण 2 एकांतर अंतः कोण युग्म हो गए। फिर चाहिए हमें संगत कोण युग्म। संगत कोण युग्म कौन से हैं? एक है हमारे पास कोण 5 और कोण 6 जो एक जैसी पोजीशन पे हैं। तो ये कोण 5 और कोण 6। फिर चाहिए शीर्षाभिमुख कोण, तो वो तो क्लियर दिख रहे हैं किनके शीर्ष जुड़े हुए हैं, कोण 3 और कोण 4 के। ये हो गए हमारे शीर्षाभिमुख कोण। तो याद आ गया हमने समांतर रेखा में क्या क्या सीखा था। तो अब हमें देखना है कि हम समांतर रेखाएं खींच कैसे सकते हैं, मतलब उनकी रचना कैसे करते हैं। तो हम समांतर रेखाओं की रचना करेंगे पैमाने और प्रकार के प्रयोग से, यानी आपका स्केल और कंपास जो होता है ना, उसके प्रयोग से। तो अब यहाँ पर हमें दी हुई है एक आकृति। हमें क्या करना है, एक रेखा L और उसके बाहर स्थित कोई बिंदु A है जिस पर हमें क्या करना है, एक समांतर रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले तो हमने ये रेखा जो है L ये खींच ली। ये किसी भी हम नाप की खींच सकते हैं क्योंकि हमें माप नहीं बताया गया कि 4 सेंटीमीटर खींचना है या 5.6 सेंटीमीटर खींचना है, ये किसी भी माप की हो सकती है। इस रेखा के बाहर यहाँ कोई बिंदु है A जिस पर हमें इस रेखा के समांतर एक रेखा खींचनी है, यानी एक समांतर रेखा इसके बराबर बनानी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी रेखा L पर एक पॉइंट B ले लेंगे। ये हमने ले लिया B और इस A और B को हम मिला देंगे। ये हमने A और B को मिला दिया। जब A और B मिल जाएंगे तो हम अपने प्रकार को यानी कंपास को थोड़ा सा खोलेंगे और B पे कंपास की नोक को रखेंगे। हमारे पास दो हिस्से होते हैं ना, एक होती है कंपास में पेंसिल की नोक जो हम पेंसिल फिट करते हैं और एक होती है कंपास की अपनी नोक। तो जो कंपास की नोक है वो रखेंगे हम अपने B पॉइंट पर और यहाँ से शुरू करते हुए एक चाप लगा देंगे। ये लग गई चाप, तो एक प्रकार का कोण बन गया हमारे पास। इसको नाम दे दिया हमने, यहाँ जहाँ पर ये कट कर रहा है D और जहाँ पर ये L को कट कर रहा है उस पॉइंट को नाम दे दिया C। अब हमें कहाँ पर बनानी है समांतर रेखा? A पर। तो अब कंपास को उतना ही खोले रखना है, कम या ज़्यादा नहीं करना। जितना खोल के हमने ये चाप लगाई थी ना ये वाली, उतना ही खोले खोले हमें A पे उस कंपास की नोक को रखना है और पेंसिल को कुछ इस ढंग से घुमाना है। तो ये पेंसिल घूम गई हमारी, तो इस तरह का आकार आ गया। अब अगला स्टेप क्या है वो ध्यान से सुनना कि जो हमारा कंपास है उसे D पे रखो और D पे रख के कंपास की नोक को, पेंसिल की नोक को C तक खींचो, यानी उसकी चौड़ाई लेनी है हमें इस कोण की, यहाँ से यहाँ तक की ये चौड़ाई। तो D पे रखो कंपास की नोक को और C तक पेंसिल को खींच के उतना हमें कंपास को खोल लेना है। अब ये जो कंपास हमारे पास खुला हुआ आ गया ना, अब हमें उसे क्या करना है, हमें रखना है उसे
जी पर, यानी ये पॉइंट जो है जी, यहाँ पर अब हमें कंपास की नोक को रखना है और पेंसिल से हम चाहे हम यहाँ पर इस तरफ यहाँ पर चाप लगाएंगे, जितना हमारा कंपास खुला हुआ है उसे खोले खोले। तो यहाँ पर हमें चाप मिल गई, तो एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया। हम चाहे तो जी पे खोल के चाप इस तरफ भी लगा सकते हैं, तो यहाँ भी हमें चाप मिल जाएगी। तो हमें एक तरफ, किसी भी एक तरफ चाप लगानी है, चाहे हम इधर लगाएं चाहे हम लेफ्ट हैंड साइड पर लगाएं। वो चाप लगा के हमें क्या करना है, एक पॉइंट मिल गया, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एच। अब ए और एच को मिलाते हुए हमें एक लाइन खींचनी है स्ट्रेट। ये हमने सीधी रेखा खींच दी। ये जो रेखा आएगी ना बेटा, ये है हमारी समांतर रेखा, किसके, एल के समांतर। अब हम इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, हम इसका नाम एम रख सकते हैं, एन रख सकते हैं, जो भी हमें प्रश्न में कहा जाए हम इसका नाम रख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी समांतर रेखा। एक बार मैं फिर बता रही हूँ, हम सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे जिसको हमने नाम दे दिया एल, फिर उस पर कोई बिंदु ले लेंगे बी। रेखाखंड से बाहर हमने एक बिंदु ले लिया ए और बी को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद कंपास को थोड़ा सा खोल के उसकी नोक को रखा बी पर और पेंसिल से हमने एक चाप लगाई और ये बन गया हमारा कोण, जिसे हमने नाम दिया डी यहाँ पर और सी यहाँ। अब हमने क्या किया, कंपास को उतना ही खोले खोले जिससे हमने ये चाप लगाई थी डी सी, उतना ही खोले खोले ए पे गए और एक अर्धवृत्त बना दिया। ये हमारा अर्धवृत्त बन गया। अब हमने कंपास को डी पे रखा, कंपास की नोक को, और पेंसिल की नोक को सी तक पहुंचा के कंपास को उतना खोल लिया जितना इस यहाँ से डी से सी तक की चौड़ाई है, इतना हमने कंपास को खोला। अब हमने यहाँ ये जो पॉइंट है हमारा जी माना, इस पॉइंट को जो इधर टच कर रहा है, जी पे रखकर पेंसिल से हमने चाप लगाई, जितना हमने भी कंपास की विड्थ खोली थी ना, चौड़ाई, हमने एक चाप लगा दी, इसको नाम दे दिया एच। अब ए और एच को मिलाते हुए हमने एक लाइन खींच दी, ये हो गया हमारी समांतर रेखा, इसको हम नाम दे देते हैं एम। क्लियर, आ गया ना समझ में? तो ये हो गई हमारी समांतर रेखा की रचना। अब हमें क्या करना है, हमें करना है अभ्यास, यानी प्रश्न हल करने हैं। तो अब सबसे पहला प्रश्न देखें क्या है। एक रेखा ए बी खींचिए और उसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। पैमाना और प्रकार का प्रयोग करके रेखा ए बी के समांतर एक रेखा खींचनी है। यानी हमें यहाँ पर एक क्या करना है, उनका प्रयोग करके एक ए बी के समांतर रेखा खींचनी है। जैसे अभी हमने एल के समांतर खींची थी, अब हम ए बी के समांतर खींचेंगे। तो अब इसे हल करें। तो अब है हमारे पास हल एक। सबसे पहले ए बी एक रेखाखंड खींचना है। हमने एक रेखा खींच ली ए बी, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी। इस पे एक बिंदु लेना है डी, हमने ले लिया एक बिंदु, और इसके बाहर एक बिंदु है हमारे पास सी, जिस पे हमें समांतर रेखा खींचनी है। तो पहला स्टेप क्या होता है, डी और सी को हम मिला देंगे। तो मिला दिया आप लोगों ने भी डी और सी को। अब कंपास को थोड़ा सा खोलो और यहाँ पर हम एक चाप लगा देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ई और इसको नाम दे दिया एफ। अब कंपास को उतना ही खोले खोले जिससे हमने ये चाप ई एफ लगाई है, उतना ही खोले खोले कंपास की नोक को यहाँ रखा और एक अर्धवृत्त हमने यहाँ पर बना दिया। ये कंपास से बनाना है, ठीक है, ये प्रकार से आप ऐसा काम करेंगे। प्रकार से हमने एक अर्धवृत्त बना दिया। अब अगला काम है, कंपास की नोक को हम रखेंगे ई पर और पेंसिल की नोक को खींचेंगे एफ तक, यानी इतनी चौड़ाई हमारी कंपास की खुल जाएगी। और फिर हम उसे यहाँ इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पी। पी पे रखकर हम एक चाप लगाएंगे, उतना ही खोलना है जितना ई एफ की चौड़ाई है, और ये चाप हमने लगा दी, यहाँ हमारे पास चाप लग गई। अब हम इस नाम को, इसको दे देते हैं नाम क्यू, और सी और क्यू को मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं। ये हमने सी और क्यू को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी, तो आ गई हमारी समांतर रेखा। इसको नाम हम दे देते हैं एम एन, हमने इसे नाम दे दिया। हो गया ये प्रश्न हल। अब देखते हैं प्रश्न 2 क्या है। प्रश्न 2 है, एक रेखा एल खींचिए और एल पर स्थित किसी बिंदु पर लंब खींचिए। अब इस लंब रेखा पर एक बिंदु एक्स लीजिए जो एल से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। एक्स से होकर एल के समांतर एक रेखा एम खींचिए। यानी अब हमें
4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समांतर रेखा खींचनी है। तो आप इसे हल करते हैं। तो अब है हमारे पास हल 2। तो सबसे पहला काम एक रेखा L खींचनी है। तो ये रेखा हमने खींच ली L, इसको नाम दे दिया L। L पे कोई बिंदु लेना है और वहाँ पे हमें खींचनी है एक परपेंडिकुलर, एक लंब खींचना है। तो ये हमने बिंदु लिया। अब इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं A। अब इस पे हमें खींचना है लंब, तो उसके लिए हम D का प्रयोग भी कर सकते हैं और प्रकार से भी हम उसे खींच सकते हैं, रचना कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हम प्रकार के क्या रखेंगे, प्रकार के जो नोक है उसे रखेंगे और कंपास को थोड़ा खोलकर यहाँ पर हमने बना दिया एक अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्त बन गया हमारे पास। अब हम कंपास को थोड़ा सा और ज़्यादा खोलेंगे, एक बार कंपास को रखेंगे इस पॉइंट पर और एक चाप लगा देंगे। दूसरी बार उतना ही खोले खोले कंपास को रखेंगे इस बिंदु पर और पेंसिल से चाप यहाँ लग जाएगी। अब हम इस लाइन को ज्वाइन करते हुए, जोड़ते हुए जब लाइन सीधी खींचेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का कोण, यानी लंब खींच दिया हमने। तो इस लंब वाली रेखा पर हमें 4 सेंटीमीटर की दूरी पर लेना है x, यानी यहाँ से A से हम 4 सेंटीमीटर नापेंगे और ये बिंदु मिल गया हमें x। इस x पर हमें क्या करना है, एक समांतर रेखा की रचना करनी है। तो अब आगे के स्टेप तो समान है। सबसे पहले क्या करना है, हमें ये जो चाप हमने खींची है इसकी इतना ही कंपास को खोलना है और यहाँ पर एक अर्धवृत्त बनाना है। बन गया हमारा अर्धवृत्त ये। उसके बाद ये पॉइंट को नाम हम दे देते हैं C और इसको दे दिया D। C और D की लंबाई नापनी है। कैसे? कंपास की नोक को C पे रखा और पेंसिल की नोक को D तक पहुंचाया, तो कंपास उतना खुल गया। अब उतना ही खोले खोले हम यहाँ पॉइंट ले लेते हैं E। E पे रख के कंपास की नोक को हमें लगानी है चाप। ये हमने चाप लगा दी, इसका नाम रख देते हैं F। अब X और F को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। ये हमने खींच दी रेखा। ये X और F को मिलाते हुए हमारी रेखा आ गई। इस रेखा को हमें नाम देना है M। तो ये है हमारी समांतर रेखा M जो L के समांतर है। हो गया ये भी हल। तो इस प्रकार के प्रश्नों का अधिक से अधिक अभ्यास कीजिए, जिससे आपकी जो फिगर है, आकृति जो है, उसमें गलतियां कम हो, करेक्ट फिगर बने। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।